हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग यूनिवर्स। और ये सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम लूप्स बेस्ड क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल होगा इंटीजर आई, जिससे हम हमारा लूप चलाएंगे। और सेकंड वेरिएबल होगा सम, जिसमें हम हमारे एडिशन की वैल्यू को असाइन करते जाएंगे। और तीसरा वेरिएबल होगा एन, जिससे हम इनपुट लेंगे। तो हमने इनपुट में लिया है इंटर द लास्ट नंबर, यानी कि वो वाला नंबर जहां तक हमें सम करना है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके एन तक हमें लूप चलाना है, लेकिन उसके पहले हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे ताकि कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट ना हो। अब हम लूप को आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और इसे चलाएंगे लेस देन इक्वल टू एन तक, यानी एन मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस। और इसका इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। और लूप के बाहर आके हम सम को प्रिंट कर देंगे। तो अब समझते हैं कि ये लूप में कंडीशन कैसे वर्क करेगी। तो हमने सम को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज किया है। तो जब सम लूप में इंटर होगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 0, और प्लस उसमें आई की वैल्यू होगी 1। तो अब सम की न्यू वैल्यू जो होगी वो होगी 1। जब लूप सेकंड टाइम रन होगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसमें आई ऐड होगा तो आई का इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो आई की वैल्यू होगी अब 2। तो 1 प्लस 2, अब सम की न्यू वैल्यू होगी 3। और अब जब नेक्स्ट टाइम वो इंटर होगा तो उसकी वैल्यू 3 हो चुकी होगी, और आई का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू भी 3। तो 3 प्लस 3, तो अब वैल्यू हो जाएगी उसकी 6। तो ये इस तरह से कंडीशन हमारी चलेगी। तो अब हम इसको कंपाइलर में रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि 3 नंबर के सम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर वो 6 आती है तो हमारा लॉजिक भी बिल्कुल सही है और कंडीशन भी बिल्कुल सही है। तो अब हमने रन करा, और अब हम डालते हैं 3 टाइम्स के रन के लिए, और द सम इज 6। मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। Yeah. The second question is write a program to print prime numbers up to n numbers। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इसके लिए पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। यानी वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। सो लेट्स बैक टू द कंपाइलर। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और रेंज का इनपुट ले लिया है। अब हम फर्स्ट लूप लगाएंगे जो कि आई इक्वल टू 1 से रेंज तक चलेगा। मतलब रेंज में हमने इंटीजर एन लिया है, तो लेस देन इक्वल टू एन चलेगा और इसका इंक्रीमेंट होगा। अब हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, और इस लूप के अंदर एक और लूप बनाएंगे। इस लूप को हम 2 से इनिशियलाइज करेंगे और इसे लेस देन आई तक चलाएंगे और इसका इंक्रीमेंट कर देंगे। अब सबसे पहले हम चेक को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे ताकि ये कोई गार्बेज वैल्यू ना दे पाए, और फिर हम हमारी लूप की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसा हमने देखा कि प्राइम नंबर वो नंबर रहते हैं जो अपने सिवा किसी से डिविजिबल नहीं रहते। तो हम बस इस लूप में भी वही करेंगे कि हम चेक करेंगे कि ये नंबर किसी और से डिविजिबल तो नहीं है। तो यहाँ पे आई जो है वो
प्राइम नंबर के लिए चलेगा, और जे जो है वो चेक करेगा डिवाइड करके ईच एंड एवरी नंबर को कि ये कहीं से डिविजिबल तो नहीं है। तो अब हम हमारी कंडीशन बनाएंगे इफ स्टेटमेंट का यूज करके, और कंडीशन ये बनेगी इफ आई मॉड्यूलस जे is equal to 0, then check प्लस प्लस। तो ये कंडीशन सिर्फ इतना करेगी कि अगर आई मॉड्यूलस जे का रिमाइंडर 0 होगा तो ये चेक को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी। अब हम सेकंड लूप से बाहर आके एक और कंडीशन लगाएंगे इफ स्टेटमेंट की, इफ चेक इक्वल टू 0, मतलब अगर हमारा चेक की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो ये करेगा कि आई को प्रिंट कर देगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज किया है, फिर हमने लूप के अंदर कंडीशन लगाई इफ आई मॉड्यूलस जे इक्वल टू 0, मतलब आई हमारा प्राइम नंबर है, अगर वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और अगर ऐसा मिलता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने चेक को प्लस प्लस कर दिया। और जैसे ही ये कंडीशन पूरी होगी ये लूप पूरा चल जाएगा, आई नंबर तक चेक कर लेगा, फिर ये बंद होके नीचे आएगा, तो ये इफ की दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि चेक इक्वल टू 0, मतलब अगर चेक में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वही हमारा प्राइम नंबर होगा, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो अब इसको 100 तक की रेंज के लिए प्रिंट करके देखते हैं हम। तो अभी हमसे रेंज पूछ रहा है तो हम इसे 100 रेंज देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये वाला बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर, मतलब अगर हमने यूजर से कोई इनपुट में नंबर लिया है तो उसको रिवर्स करना है। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और यूजर का इनपुट भी ले लिया है। अब हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और इस व्हाइल में हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तक ये नंबर 0 के इक्वल नहीं हो जाता। तो इस लूप में हम 3 स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा REM इक्वल टू n मॉड्यूलस 10, और जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट होगा वो REV इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस REM, और थर्ड स्टेटमेंट होगा वो होगा an इज इक्वल टू n बाय 10। तो जो REV होगा वो हमारा रिवर्स नंबर होगा, तो हम REV को प्रिंट कर देंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये लूप में जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमने नंबर जो लिया है वो अगर 1 2 3 है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ये 10 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू REM में असाइन करेगा। तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3। फिर REV की वैल्यू हमने इनिशियलाइज 0 से की है, तो REV में ये REV इंटू 10 प्लस REM की वैल्यू असाइन करेगा। तो REV जो सबसे शुरू में 0 है तो उसमें सिर्फ REM की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो REM की वैल्यू अब हो जाएगी 3। और हमारे n की जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी n/10, अगर 1 2 3 है तो वो 1 2 रह जाएगी। तो अब जब लूप सेकंड टाइम रन करेगा तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो n मॉड्यूलस 10, तो अब रिमाइंडर मिलेगा 2, और REV की वैल्यू हो जाएगी 32, क्योंकि 3 इंटू 10 30 प्लस 2, तो अब इसकी वैल्यू 32 हो जाएगी, और वापस n डिवाइड होगा 10 से, तो अब उस n की वैल्यू 1 बचेगी। अब जब लूप थर्ड टाइम रन करेगा तो 1 मॉड्यूलस 10 यानी रिमाइंडर में अभी भी 1 ही बचेगा, और
आर ई वी की वैल्यू हो जाएगी 321, यानी नंबर तो रिवर्स हो गया। और अब एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और आर ई वी प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। वो और the question number 4 is write a program to sum the digits of given number। मतलब जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में नंबर को रिवर्स किया, अब उसकी डिजिट्स का सम करना है। तो ये पिछला वाला प्रोग्राम है जिसमें हमने नंबर को रिवर्स किया था। तो अब हम इसमें इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे और इसकी जगह एक नई लाइन बनाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आर ई एम, और ये आर ई वी को हम सम कर देंगे। तो अब हमारा सम जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ है, और अब हम लूप की कंडीशन को देखते हैं, समझते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट आर ई एम इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10। इसमें आर ई एम मतलब ये एक्सप्रेशन रिमाइंडर निकालता चला जाएगा हमारे नंबर में से। तो जैसे सबसे पहले 3 आएगा तो वो 3 की वैल्यू सम में असाइन हो जाएगी, और n बाई 10 तो मतलब अब वैल्यू हो जाएगी n की न्यू वो 12 होगी। अब जब सेकंड टाइम लूप में 12 वैल्यू एग्जीक्यूट होगी तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और वहीं पे आर ई एम प्लस 2 5 हो जाएगा, और न्यू वैल्यू जो होगी वो अब 1 हो जाएगी। अब जब थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, और वो 5 में प्लस होके 6 हो जाएगा, और वैल्यू अब हो जाएगी n की न्यू 0, और कंडीशन लगी कि n जब तक 0 नहीं होगा तो n 0 होते ही लूप से बाहर हो जाएंगे और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो अगर हम लिखें 453, मतलब 459 10 11 12, आई होप आपको एक प्रोग्राम समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।